हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बच्चों मैं हूं संदीप सर और आज बच्चों मैं लेके आने वाला हूं चैप्टर नंबर 1, हमारा 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसका 1 मार्क के क्वेश्चंस। गाइस मैंने ऐसे सोचा कि यहाँ पे बच्चों को 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस, इवन न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में से पिछले 4-5 साल में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस पे वीडियो बनाओ। और यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज 1 मार्क के क्वेश्चन में। 1 मार्क के क्वेश्चन यानी बट ऑब्वियस दोस्तों वो कहां आते हैं, वो आ जाएंगे आपको सेक्शन ए में, राइट। तो सेक्शन ए में यहां पे जनरली बच्चों को लगता है कि सेक्शन ए इजी है, बट इनफैक्ट सेक्शन ए में ही बच्चे ज्यादा मार्क्स लूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में एक तो आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा या फिर आपको पूरा 0 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे कोई हाफ मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है। यानी आपने करेक्ट लिखा तो पूरा मार्क मिलेगा, दैट इज 1, या फिर आपका रॉन्ग हो गया तो आपको 0 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, वीएसए टाइप के क्वेश्चन में आपको दोस्तों आंसर इन 1 वर्ड, आंसर इन 1 सेंटेंस, कभी डेफिनेशन ऐसे पूछते हैं तो वहां पे शायद से चांसेस आपको बन जाएंगे कि आपको आधा मार्क का वेटेज मिल जाए। बट डेफिनेशन तो एज इट इज जो बुक में है वैसी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, तभी आपको डेफिनेशन का पूरा मार्क्स मिलता है दोस्तों। ओके, तो वो भी ध्यान में रखना। तो जनरली 2 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस यानी सेक्शन डी तक आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे एक तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा टॉपिक है ना, या इनफैक्ट ये सेक्शन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि ये इजी है बट इट इज नॉट इजी इन दैट वे, राइट। तो गाइस यहाँ पे मैं 1 मार्क के क्वेश्चंस आज के वीडियो में कवर करूंगा, जहां पे सॉलिड स्टेट के पिछले 5 साल में जो भी 1 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब वहां पे वीएसए होगा और एज आई सेड एमसीक्यू भी रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों 1 मार्क का क्वेश्चन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आए हैं, राइट। लाइक फर्स्ट, what is the coordination number of an atom in simple cubic crystal lattice? ठीक है, सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटाइस। अब दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सॉलिड स्टेट में? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी द नंबर ऑफ अ नेबरिंग स्फीयर अटैच्ड टू दैट स्फीयर। ठीक है, अगर कोई एक स्फीयर है या फिर एक कोई सब्सटेंस है तो उसके साइड में जो भी स्फीयर्स होंगे या फिर सब्सटेंस होंगे वो कितने नेबरिंग सब्सटेंस डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो वो सिंपल क्यूबिक के लिए डिफरेंट होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट रहता है। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के लिए डिफरेंट रहता है दोस्तों। तो गाइस ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है और इस किस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड पूछा है। दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, हमारा रैंकर बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, जहां पे आप लोग 1 to 1 हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपली हमारे ऐप पे चले जाना है, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज, और वहां पे हमें ये हमारे हमसे जुड़ जाना है वो कोर्स परचेज करके। और उसके बाद फिर यही सारे कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, व्हाट इज बीसीसी, एफसीसी, ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससी क्या होता है, राइट। और बहुत सारे टर्म्स जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिफेक्ट आता है इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में, शॉर्ट के डिफेक्ट हो, ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट हो, इंप्योरिटी डिफेक्ट हो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो, राइट, फेरोमैग्नेटिज्म, देन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी फिजिकल केमिस्ट्री ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और अप्लाइड केमिस्ट्री, सारी चीजें मैं वहां पे कवर करने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से कवर करने वाला हूं दोस्तों। अप्लाइड केमिस्ट्री और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और मजा आ जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को टेंशन आती है कि कैसे रिएक्शंस करें। एक्चुअली मेरा एक वीडियो भी आने वाला है यहाँ पे कि रिएक्शन कैसे पड़े, आप वो भी देख लेना। प्लस अगर आप हमसे जुड़ जाते हो तो डेफिनेटली और मजा आ जाएगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ एटम इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मैंने समझाया कि नंबर ऑफ अ नेबरिंग एटम अटैच्ड टू दैट स्फीयर। फॉर सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी के लिए अलग अलग है। यहाँ पे ऑप्शंस देखो, यहाँ पे सॉरी ऑप्शंस नहीं है, ये एग्जैक्टली कितना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, राइट। तो द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटाइस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यानी 6 नेबरिंग स्फीयर अटैच होता है मेन स्फीयर को। ठीक है, एक स्फीयर को कितने नेबरिंग स्फीयर अटैच हो रहा है, 6 नेबरिंग स्फीयर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आया था सितंबर 2021 में, यानी सेक्शन ए में ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट। अब शायद इसके ऊपर आपको एमसीक्यू भी आ जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, और आपको ऑप्शंस ए बी सी डी, तो इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है या फिर ये इस वीएसए टाइप क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है दोस्तों। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों कितना, 6। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक क्वेश्चन कब आया था, जुलाई 2023 में। क्या है एग्जैक्टली, राइट द नंबर ऑफ अ पार्टिकल प्रेजेंट इन एफसीसी।
ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एफसीसी। अब देखो एफसीसी है, बीसीसी है और एससी है। एससी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हर एक टाइप के यूनिट सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल है। एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 पार्टिकल, बीसीसी में 2 एंड एफसीसी में 4 पार्टिकल्स। तो देखो 1 मार्क का क्वेश्चन जुलाई 2023 में, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में ही था ये सेक्शन ए में, राइट। तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं दोस्तों? 4। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 है। तो आपको लिखना कैसा है? इन एफसीसी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट आर 4, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट आर 4, या फिर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज 4, ठीक है, आर 4। अब देखो जुलाई 2023 में ही एक और क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो है डिफाइन आइसोमेरिज्म। आप सॉलिड स्टेट में स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट अगर आप देख लो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, और उसके बाद 2 डेफिनेशन आती है, एक है आइसोमेरिज्म और दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस, या फिर आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइस यहाँ पे एक डेफिनेशन तो पूछ ली है उस दोनों में से, दैट इज आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म यानी क्या? आइसोमेरिज्म यानी जनरली स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देखो हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टू बी और आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो टेक्स्ट बुक में है दोस्तों, ठीक है, वही डेफिनेशन लिखनी है। देखो क्वेश्चन हमें समझना बहुत जरूरी है, ओके। क्वेश्चन किस तरह का आएगा यहाँ पे? व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म या डिफाइन आइसोमेरिज्म। अब ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस अलग है। चलो व्हाट इज आइसोमेरिज्म या फिर एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, तो आप सिंपली एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड में लिख सकते हो। बट अगर ये क्वेश्चन है डिफाइन आइसोमेरिज्म, तो बच्चों आपको प्योरली डेफिनेशन ही लिखनी होगी। क्या लिखना होगा? प्योरली डेफिनेशन ही लिखनी होगी जो बुक में प्रिंटेड है, एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाते हैं, ठीक है। बोर्ड से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिलता है, क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड हो तो आपको प्योरली डेफिनेशन लिखनी होती है। तो ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो कोई भी इसी चैप्टर के लिए नहीं, किसी भी चैप्टर के लिए अगर डिफाइन ये क्वेश्चन आया है, डिफाइन द थिंग्स, ओके, डिफाइन द टर्म, डिफाइन यूनिट सेल, इस तरह का टाइप, तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है जो बुक में प्रिंटेड है, राइट। तो डिफाइन आइसोमेरिज्म, 2 और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 2 अगर सब्सटेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। जैसे कि एग्जांपल है से MgO एंड NaF, राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम फ्लोराइड। अब इसमें कैटायन एनायन का रेशो कितना है? 1:1। यहां पे भी कितना है? 1:1। दोनों का रेशो Mg2 प्लस कैटायन, O2 माइनस एनायन, Na प्लस कैटायन, F माइनस आइंस एनायन, ठीक है। तो कैटायन एनायन का रेशो सेम है, तो यानी उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी दोस्तों सेम होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फस सब्सटेंस, या फिर एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ऐसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर एक्सपेक्टेड है एक्चुअली आपसे एज अ टीचर, हम लोग जब पेपर चेक करते हैं, राइट। तो देखो ये सितंबर 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो गया, जुलाई 2023 का भी है। जुलाई 2023 में ये क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं था, बट एक्चुअली पूरे क्वेश्चन पेपर में था, किसी BSc सेक्शन में से एक स्प्लिट करके क्वेश्चन पूछते, तो उस हिसाब से ये आइसोमॉर्फिज्म ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ जाता है। अब देखो यही 3 क्वेश्चन 2021 से लेकर 2025 तक 1 मार्क के लिए डेफिनेशन बेस्ड या आंसर इन 1 वर्ड बेस्ड 3 ही क्वेश्चन पूछा है। बाकी सारे अभी आ जाएंगे दोस्तों एमसीक्यू। यहाँ पे मैंने सारे एमसीक्यूज 2021 से लेकर 2025 तक, मार्च 2025 तक जो एमसीक्यू आए वो सारे मैंने कवर कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक एक समझाते जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, वापस देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6, ठीक है, ये पूछा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आई थिंक सो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का पूछा है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी बीसीसी। अब आप वहां पे देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, यहां पे बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा। किसका पूछा है? बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो बीसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड एफसीसी, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने बता दिया क्या है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 12। अब बीसीसी का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों दैट इज C8। तो यहां पे आंसर आ जाएगा C और 8। तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी एक स्फीयर को 8 नेबरिंग स्फीयर अटैच्ड होता है अगर यूनिट सेल बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है तो, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा। ये क्वेश्चन कब आया था? मार्च 2022 में आया था, देखो एमसीक्यू बेस। ओके, आगे चलते हैं।
जुलाई 2022 में एक एमसीक्यू आ गया था। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे, relationship between radius and edge length for simple cubic unit cell, for body centered cubic unit cell and for the base centered cubic unit cell। तो देखो correct relation between edge length यानी क्या दोस्तों a and radius यानी r, okay, edge length यानी a and radius यानी r, the correct correlation between edge length a and radius of an atom in a simple cubic, ओके ध्यान में रखना ये क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटाइस, ओके तो सिंपल क्यूबिक लैटाइस के लिए करेक्ट रिलेशन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है वो याद रखना है। अगर आप से पैकिंग एफिशिएंसी देख लो तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है दैट इज 2a इज इक्वल टू r, ऑप्शन बी √3a इज इक्वल टू 4r, ऑप्शन सी a इज इक्वल टू 2r एंड ऑप्शन डी है √2a इज इक्वल टू 4r। अगर आप रिलेशनशिप आपको पता है, ओके पहला ही टॉपिक में आ जाएगा स्टेप रेडियस ऑफ द स्फीयर, बीसीसी एफसीसी एज वेल एज से सिंपल क्यूबिक के लिए दोस्तों, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा a इज इक्वल टू 2r इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो ऑप्शन यहां पे आ जाएगा सी, आंसर इज a इज इक्वल टू 2r। एक्चुअली ये क्वेश्चन आई थिंक 2024 में वापस से रिपीट किया है बट डिफरेंट वे से ऑप्शंस वहां पे रखे हैं, तो ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखो करेक्ट रिलेशन बिटवीन एज लेंथ यानी a एंड r यानी रेडियस किसके लिए है, कौन से टाइप का यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक लैटाइस या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा लिखेंगे वर्ड, राइट। तो उसका करेक्ट आंसर है a इज इक्वल टू 2r, डन। तो सी ऑप्शन यहां पे दोस्तों करेक्ट हो गया। चलो आगे चले जाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन, वापस से देखो वही क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर एंड एज लेंथ, ओके तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि बार बार पूछते हैं। तो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस। अब आ गया किसके लिए दोस्तों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस के लिए, ओके तो बीसीसी के लिए अलग फॉर्मूला है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अलग फॉर्मूला है, एफसीसी के लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं, √3a इज इक्वल टू 4a, 3r इज इक्वल टू 4a, ऑप्शन बी r इज इक्वल टू √3/a इंटू 4, सी ऑप्शन r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a एंड डी ऑप्शन r इज इक्वल टू √2/4 इंटू a। अब इसका करेक्ट अगर आंसर, अगर आपने स्टडी की होगी दोस्तों या फिर थोड़ा सा पढ़ लिया है ये चैप्टर, तो r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a, ये उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, देखो r इज इक्वल टू √3/a इंटू 4, ये एक पूछ लिया है, ओके और दूसरा चीज दे दिया है कि r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a, ओके तो गाइस ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको ये करेक्ट एग्जैक्टली आंसर है क्या, अंडरस्टूड, ओके तो करेक्ट आंसर फॉर बीसीसी रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड द एज लेंथ, r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a, डन। चलो ये हो गया। अब एक और चीज जो नंबर ऑफ एटम्स के लिए पूछा था, देखो यहाँ पे कितने एटम्स पूछे, एफसीसी में है पूछा है ना शायद से, या द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एफसीसी, आंसर इन वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आ गया था 4, उसी टाइप का क्वेश्चन है बट एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया है। देखो द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एफसीसी, देखो सेम कब आया था, मार्च 2024 पे, ओके वो प्रीवियस क्वेश्चन था जुलाई 2023 में, अब ये क्वेश्चन पूछा है मार्च 2023 में, दोनों में एफसीसी ही पूछा है बट बीसीसी के लिए भी पूछ सकता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यानी एससी के लिए भी पूछ सकते हैं। बीसीसी के लिए कितने 2 एटम्स, एफसीसी के लिए 4 एटम्स एंड सिंपल क्यूबिक के लिए 1 एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट सेल यानी एफसीसी दोस्तों, इज और आर, ऑप्शन ए है 1, बी 2, C3 एंड D4, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों 4। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार एमसीक्यू बेस्ड आ जाता है, कभी कभार वो VSA टाइप क्वेश्चंस आ जाता है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं दोस्तों, ओके ये देखो तो 2024। अब चले जाते हैं आगे, करेक्ट रिलेशन बिटवीन, वापस से वही क्वेश्चन देखो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर r एंड एज लेंथ, ठीक है एज लेंथ यानी a, इस बार सिंपल क्यूबिक लैटाइस के लिए, ठीक है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ। अब यही क्वेश्चन तो पहले भी पूछा है, राइट। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन देख ले, जुलाई 2024 के लिए पूछा है, √3r इज इक्वल टू 4a, √3a इज इक्वल टू 4r, सी ऑप्शन है r इज इक्वल टू a/2 एंड डी ऑप्शन है √2a इज इक्वल टू 4r। अगर आप ऑप्शंस देख लो
ये देखो सेम है एज लेंथ एंड रिलेशनशिप फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वो क्वेश्चन कहा गया, ये तो बीसीसी के लिए है। हाँ जी, ये क्वेश्चन जुलाई 2022, करेक्ट रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप ऑप्शंस देख लो तो ऑप्शंस कुछ अलग है, ठीक है, ऑप्शंस कुछ अलग वे से एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है दोस्तों। यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, दैट इज a इज इक्वल टू 2r, ठीक है, या r इज इक्वल टू a बाई 2। तो सिंपली a इज इक्वल टू 2r आप याद रखो, ओके, यानी करेक्ट ऑप्शन यहां पे दोस्तों c है हमारा, दैट इज r इज इक्वल टू a बाई 2। ये देखो हमने a इज इक्वल टू 2r फॉर्मूला याद रखा था, राइट, तो a इज इक्वल टू 2r, या फिर आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू a अपॉन 2, तो वहां पे ऑप्शन दिया है r इज इक्वल टू a बाई 2। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है कि किस तरह के ऑप्शंस आपको आएंगे, और थोड़े से कंफ्यूज करने वाले भी ऑप्शंस होंगे दोस्तों, तो उसको शांति से बैठ के थोड़ा सा उसको अगर रिकॉल करो तो आपको आंसर वहां पे करेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो सी का ऑप्शन सी है यहाँ पे, r इज इक्वल टू a बाई 2, ओके। अब ये मार्च 2025 यानी रिसेंटली पूछा गया है, जस्ट अभी मार्च की एग्जाम कंक्लूड हुई, वहां पे शॉर्टकी डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, ओके, ये देखो क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। अब देखो डिफेक्ट है बहुत सारे, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके, वहां पे शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट आपको आएगा, वन ऑफ द टाइप ऑफ यू कैन से स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ओनली, बराबर है। तो गाइस वहां पे आपको एग्जांपल्स याद रखने होंगे, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो एग्जाम्पल शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल क्या क्या है, NaCl शॉर्टकी डिफेक्ट पर शो कर रहा है, KCl भी है एग्जाम्पल है शॉर्टकी डिफेक्ट का, AgBr भी है एग्जाम्पल शॉर्टकी डिफेक्ट का। अगर आप देख लो तो NiO ये शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल है ही नहीं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। किसके लिए है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक्चुअली वहां पे एग्जाम्पल है ये। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन D, दैट इज NiO, निकल ऑक्साइड, इसमें ऑब्जर्व नहीं होता शॉर्टकी डिफेक्ट। NaCl, KCl, AgBr ये एग्जांपल्स है। इनफैक्ट MHTCT में बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस शोज द शॉर्टकी डिफेक्ट, और आपको ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे, 3 ऑप्शंस तो करेक्ट है एक्चुअली, वहां पे एक करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 बाकी रॉन्ग होंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो उसके लिए एग्जाम्पल के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मार्च 2025। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे देखो सारे 1 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर फटाफट रिकॉल कर लो तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया यहाँ पे, ये देखो पहले तो 3 VSA टाइप क्वेश्चंस, डेफिनेशन है या फिर आंसर इन 1 वर्ड 1 सेंटेंस टाइप क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे MCQs यहाँ पे हमने कवर कर लिए, राइट, जो कि MCQs बोर्ड एग्जाम में पूछा, और ज्यादातर MCQs कहाँ पे कौन से पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं यूनिट सेल में, वो पूछे पर्टिकुलर टाइप के यूनिट सेल में। फिर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड से एज लेंथ फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ली। एक क्वेश्चन एक्चुअली आया है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BCC, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर FCC। ये क्वेश्चंस आपको MCQ में भी मिल रहा है और आपको यहाँ पे आंसर इन 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन में भी मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे टॉपिक के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो आपको हेल्पफुल भी करेगा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के प्रिपरेशन के लिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही 2 मार्क के 3 मार्क के एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स के लिए सारे हमारे वीडियोस अभी सीरीज शुरू होने वाली है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।